अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 6 का सब्जेक्ट जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक हमारा है मोशंस ऑफ द अर्थ। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ा है कि रिवोल्यूशन किससे कहते हैं वो हैं और रोटेशन किससे कहते हैं। आज हमें इसका दूसरा पार्ट पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था कि रोटेशन किससे कहते हैं और रिवोल्यूशन किससे कहते हैं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आपको याद होगा कि रोटेशन किससे कहते हैं और रिवोल्यूशन किससे कहते हैं। पहले हम इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। रोटेशन उस मोमेंट, जमीन की उस मोमेंट को कहते हैं जिसमें जमीन अपने महवर पर जो डे टू डे उसकी एक्टिविटी है, डे टू डे उसकी मोशन है, उस पे घूमती रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात वजूद में आते हैं। और रेवोल्यूशन उस मोमेंट को कहते हैं, उस हरकत, जमीन की उस हरकत को कहते हैं जिसकी वजह से सीजन और साल वजूद में आते हैं। 365 डेज जिससे बनते हैं, या जिससे हम स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, ये सीजन जो हैं वजूद में आते हैं। आज हमें थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में हासिल करनी है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किससे कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किससे कहते हैं? द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उस सर्कल को कहते हैं, उस दायरे को कहते हैं जो हमारे ग्लोब, जिसे हम द मॉडल ऑफ द अर्थ कहते हैं, ग्लोब को हम मॉडल ऑफ द अर्थ कहते हैं। हूबहू जैसे हमारी जमीन है उसी तरीके से ग्लोब भी बनाया गया है, इसलिए उसे मॉडल ऑफ द अर्थ कहते हैं। उसमें जो एक दायरा बनाया गया है जो दिन और रात को हिस्सों में तकसीम करता है, दिन और रात को तकसीम करता है, डिवाइड करता है, मुनकसिम करता है, उस सर्कल को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। दूसरा है लीप ईयर। लीप ईयर आपको पता है कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता है। वो मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2017, 2018, 2019 और 2020 जो साल जिसमें हम आज चल रहे हैं, इसमें थे हमारे पास 365 डेज और 6 आवर्स। इसमें भी थे हमारे पास 365 डेज एंड 6 आवर्स। इसमें भी थे 365 डेज 6 आवर्स। लेकिन ये जो साल है इसमें हमारे पास 366 डेज हैं। इसे हम लीप ईयर कह सकते हैं। वो कैसे? जो हमारा एक साल होता है वो 365 दिन और 6 आवर्स का होता है, 6 घंटों का होता है। लेकिन ये जो 6 घंटे हैं ये हम स्किप करते हैं हर साल में। हर साल में जब हम ये स्किप करते हैं 6 आवर्स, तो इससे ये मसला हो जाता है कि हमारे पास जो ये 6 घंटे बचते हैं, तो हमारे पास 6 4 आर 24 आवर्स। 24 आवर्स का एक दिन बनता है। तो इस वजह से इस 2020 में ये 6 घंटे, ये 6 घंटे, ये 6 घंटे और इस साल के अपने 6 घंटे, तो हमारे पास 24 आवर्स बनता है। तो एक दिन जो है वो फरवरी के महीने में ऐड होता है। फरवरी के महीने में जो हमारे पास दूसरे साल होते हैं लीप ईयर के बगैर, जैसे 2017, 18, 19, इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और टोटल में हमारे पास 366 डेज होते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लीप ईयर निकालना हो, दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली बाय 4। जो लीप ईयर है उसको 4 से इक्वली डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। Such a year will 366 days is called a leap year। तो अब हमारा दूसरा जो डेफिनेशन है, इक्विनॉक्स किससे कहते हैं? इक्विनॉक्स उस
उन दिनों को कहते हैं जब दिन और रात पूरी दुनिया में, अराउंड होल ऑफ द अर्थ, पूरी दुनिया में, पूरी जमीन पे दिन और रात बराबर होते हैं। ये कब होता है? ऑन 21st of March and 23rd of September the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. उसे हम equinox कहते हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं बता दूं, इन दिनों में on 21st of March and 23rd of September, इन दो दिनों में जमीन जो है वो न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर न साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ tilted होती है। Now you can understand the circle of illumination, leap year, equinox. Hope you will understand today's lesson. Thanks. Allah Hafiz.